हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 68th प्री एग्ज़ाम और बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बीपीएससी प्री में लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, और प्रधान शिक्षक में भी 10 से 15 मार्क्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए हम लोग को करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, नहीं तो आप लोग के मार्क्स कम हो जाएंगे। तो चलिए, इस सेट में हम लोग नवंबर 2021 से 2022 तक का यानी कि पिछले एक वर्ष तक के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला पार्ट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। ऑप्शन बी, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ऑप्शन सी, बेलारूस, सर्बिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश है। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2022 को जीता है लगातार 7वीं बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन से। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया। आपके ऑप्शन से। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11वीं का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए देहरादून, शिमला, श्रीनगर या फिर लेह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए, जिसका इंग्लिश में नाम है स्लेंडर लोरिस, भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य ने अधिसूचित किया है। आपके ऑप्शन से। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन से। ऑप्शन ए चंद्रयान 2, ऑप्शन बी चंद्रयान 1, ऑप्शन सी आदित्य L1 या फिर ऑप्शन डी चांग-E 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रयान 2 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन से। ऑप्शन ए, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या फिर ऑप्शन डी सभी कथन सही है। तो मुलायम सिंह यादव के संबंध में ये सारे कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन एक, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दो, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 3, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की
नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? या फिर ऑप्शन 4, अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं और उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। अब ये चारों कथन थे, अब इनको आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन ए केवल 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे ये चारों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके आपके कथन है। कथन 1, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। कथन 2, इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि आईएनएस अरिहंत के बारे में पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, या फिर ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, या फिर केदारनाथ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला यानी कि ASOS क्वाफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? पुंसरी गुजरात, मोढेरा गुजरात, मांगर महाराष्ट्र, या फिर भुज गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोढेरा गुजरात को। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे है। कथन 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान ने। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पूर्व CGI SN विनोद, ऑप्शन बी पूर्व CGI HL दत्तू, ऑप्शन सी पूर्व CGI NV रमना, या फिर ऑप्शन डी पूर्व CGI KG बालकृष्णन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्व CGI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। कथन 4, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए
आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए कथन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1, 3 और 4 सही है, या फिर ऑप्शन डी कथन चारों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है और चौथा कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या फिर ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया। मतदाता पंचायत, मतदाता बैठक, मतदाता चौपाल या फिर मतदाता जंक्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मतदाता जंक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत गुजरात में, ऑप्शन बी भावनगर गुजरात में, ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भावनगर गुजरात में। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन तेजस, ऑपरेशन गरुड़ या फिर ऑपरेशन सतर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेस 10 के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए निकोल ओनापुमान, कैथरीन जॉनसन, जेसिका वाटकिंस या फिर एंड्रयू लुइस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निकोल ओनापुमान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? भारत, जापान, ब्राज़ील या फिर चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना डैश की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि युवा 2.0 की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया? प्रचंड, ध्रुव, प्रहार या फिर लक्ष्य। तो इसका नाम प्रचंड रखा गया है ऑप्शन ए। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर उत्पल कुमार, डॉक्टर विवेक लाल, डॉक्टर रितेश जायसवाल या फिर डॉक्टर प्रमोद झा। तो उनका नाम है ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक लाल। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? मारिया रेसा, एंजेला मर्केल, सूजन अर्नाल्ड या फिर दमित्री मुराटू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंजेला मर्केल ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? गुरप्रीत कौर, मनीषा कल्याण, मुमताज़ खान या फिर सविता पुनिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनीषा कल्याण। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया?
इराक, बेलारूस, आर्मेनिया या फिर रोमानिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्मेनिया। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? नई दिल्ली, शिमला, पटना या फिर भोपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, यानी कि इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये चारों कथन सही है। नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नेक्स यानी कि फ्रांस को दिया जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो स्वीडन को दिया जाएगा। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? श्वेता जायसवाल, पाखी हेगड़े, डॉक्टर माधव हरदा या फिर मधु कांकरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर माधव हरदा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा, विल स्मिथ, जे कैंपियन या फिर एंजेला मर्केल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बराक ओबामा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हल्ले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV टीके का क्या नाम है? ACR-VBX, ACR-VA-VAC, कोविवैक्स या फिर सेरवावैक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरवावैक। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गौतम अदानी, यानी कि ऑप्शन ए। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ गिरा दिया गया। तो यह भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है, जो कहाँ पे स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा या फिर नासिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 10 गांवों को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत, इजराइल, रूस या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जानवी डांगेती, अपेक्षा फर्नांडिस, हेमा सिद्धू या फिर जिया राय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपेक्षा फर्नांडिस। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO का पानी उपलब्ध है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट ए का सीरीज समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये सेट कैसा लगा और आपको 50 में से कितने क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से आ रहे थे। थैंक यू सो मच।